बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने उर्दू अलिफ़ का सबक नंबर 13 बाग़बानी पढ़ा था। आज हम सबक नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इसार। क्या नाम है? इसार। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब बच्चे अपनी किताब खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 89 खोलें, पेज नंबर 89। हमारे पहले दिन का काम है। पहले दिन का काम है पढ़ाई, यानी रीडिंग। हम किताब से सबक नंबर 14 इसार की रीडिंग करेंगे। आप लोग पेंसिल अपने हाथ में रखें। जो मुश्किल अल्फाज होंगे उन्हें अंडरलाइन करते जाएं और मायने भी लिखते जाएं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि इसार का क्या मतलब है। इसार किसे कहते हैं? इसार के मायने हैं कुर्बानी। इसार के क्या मायने हैं? कुर्बानी। यानी यहाँ पर कुर्बानी से मुराद ये नहीं कि जैसे हमने कोई जानवर कुर्बान कर दिया, नहीं। यहाँ इसार से मुराद अपनी ज़रूरियात को ख़त्म करके, अपनी ज़रूरियात को छोड़कर दूसरों की ज़रूरत को पूरा करना इसार कहलाता है। मसलन एक चीज़ आपको पसंद है और आपके मुसलमान भाई को भी वही चीज़ पसंद है, तो आप अपनी पसंद को छोड़कर वो चीज़ अपने मुसलमान भाई को दे देते हैं। ये चीज़ इसार कहलाती है। यानी आपको बहुत पसंद है, आपकी दिली ख्वाहिश है कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें या वो चीज़ आपके पास मौजूद हो, लेकिन आप देखते हैं कि उसी चीज़ की ज़रूरत किसी दूसरे को है, तो आप अपनी ज़रूरत को कुर्बान कर देते हैं, अपनी ज़रूरत को छोड़ देते हैं। ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ इसार कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इसार का मतलब पता चला क्या है? कुर्बानी। अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देना या अपनी ज़रूरतों को
कुर्बान कर देना, ये इसार कहलाता है। जी शुरू करें। सबसे पहले ख़ास अल्फाज, यानी ये वो अल्फाज होते हैं जो थोड़े अदा करने में मुश्किल होते हैं, या आपको ये अल्फाज अदा करने में मुश्किल पेश आती है, तो वो अल्फाज पहले लिख दिए गए हैं ताकि आप उन्हें बार बार पढ़ें और अदा करने की कोशिश करें ताकि गलती ना हो। तो पढ़ें। ख़ास अल्फाज नंबर 1, शख्स। क्या है? शख्स। शीन खे स्वाद, शख्स। नेक्स्ट है लुक्मा। लुक्मा, लाम, नुक्तों वाला काफ, मीम और गोल हे, लुक्मा। नेक्स्ट है चिराग। क्या वर्ड है? चिराग। चे के नीचे जेर, रे, अलिफ और गैन, चिराग। नेक्स्ट है इसार, जो कि आपके सबक का नाम है, इसार। नेक्स्ट है तरजीह। क्या वर्ड है? तरजीह। ते, रे, जीम, ये और हे, तरजीह। तरजीह का मतलब है बढ़तरी, फोकियत। तो ये आपके ख़ास अल्फाज थे। अब हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। साथी किसे कहते हैं? दोस्त को। साथी किसे कहते हैं? दोस्त। कि हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो किन के दोस्त थे, किन के साथी थे? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक दफ़ा एक शख्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। दफ़ा यानी एक मर्तबा, एक दफ़ा यानी एक मर्तबा या एक बार। एक शख्स आया जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, यानी उसे भूख लगी हुई थी। अब ये क्या वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबाए कराम मस्जिद में बैठे हुए थे कि एक शख्स उनके पास आया और खाना तलब किया, यानी खाना मांगा कि मुझे कुछ खाने को दें। अब क्या हुआ? हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसे खाना खिलाने अपने घर ले गए। अब ये एक तरीका था
या एक आप समझ लें कि असूल बना लिया था, उसूल लफ्ज़ है, एक उसूल बनाया हुआ था कि मजलिस के दौरान, यानी मस्जिद में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बैठे होते थे, तो अगर कोई साइल यानी सवाल करने वाला आता था और कुछ खाने को मांगता था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे लोगों से, यानी वहाँ जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बैठे होते थे, उनसे कहते थे कि कौन है जो इसे खाना खिलाए। तो उस दिन किसने कहा? हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं उसे खाना खिलाऊंगा। और वो कहाँ ले गए? अपने घर ले गए उस शख्स को जिसे भूख लगी थी। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में भी खाना कम था, यानी हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस मेहमान को, जब उस शख्स को लेकर घर पहुँचे, तो पता चला कि उनके घर में भी खाना कम है। सिर्फ एक शख्स पेट भर कर खा सकता था, यानी हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में सिर्फ इतना खाना था कि एक शख्स खा सके, कि सिर्फ एक शख्स का पेट भर सकता था। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या तो वो खाना खुद खाते या अपने मुसलमान भाई को पेश करते, यानी या तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खाना खुद खा लेते और ना देते किसी को, या वो उस शख्स को पेश कर देते जो कि उनके साथ आया था। यानी इसकी मिसाल आप ये भी ले सकते हैं, जैसे आप क्लास में लंच लेकर आते हैं और अगर आपका कोई क्लास फेलो लंच नहीं लाया तो आप क्या कहते हैं? चलो आओ हम दोनों खा लेते हैं। तो आप शेयर कर लेते हैं ना, आप अपने साथी को दे देते हैं कि वो लंच नहीं लाया तो मैं अपने लंच में से कुछ दे दूं। तो यही चीज़ इसार है कि आपको भूख लगी है, लेकिन आपको महसूस हुआ है कि आपके दोस्त को भी भूख लगी है, तो आपने खाना बांट लिया, आपने मिलकर खाना खा लिया। और ये चीज़ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये इसार करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो अब क्या था, अगर हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते तो वो खाना खुद खा सकते थे और उस शख्स को माज़रत कर सकते थे कि मेरे घर खाना मौजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अपनी बीवी को समझाया। अब वो क्या समझाया कि जब हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों की बीवी ने दस्तरखान पर खाना रख कर चिराग बुझा दिया, यानी हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने अपनी बीवी को तरीक़ा बताया कि मेहमान को कैसे खाना खिलाया जाए कि वो खाना भी खा ले और उस महसूस भी ना हो कि खाना सिर्फ मेहमान के लिए है। तो उनकी बीवी ने क्या किया कि दस्तरखान यानी जहाँ हम बैठकर खाना खाते हैं, वो कपड़ा जिस पर खाना चुना जाता है, खाना रखा जाता है, तो दस्तरखान पर खाना रखकर उनकी बीवी ने क्या किया, चिराग बुझा दिया। चिराग किसे कहते हैं? एक दिया। चिराग दिया यानी शमा कह सकते हैं। एक मिट्टी का एक प्याला सा होता है, उसमें तेल डालकर रुई रखकर आग जला दी जाती है और वो तेल जितनी देर उस मिट्टी के चिराग में होता है वो चिराग जलता रहता है। आप देख सकते हैं कि आपकी किताब पर वो चिराग बना हुआ है। आपकी ये सफ़ा नंबर 89 पर चिराग बना हुआ है। तो क्या किया कि उन्होंने चिराग बुझा दिया, बंद कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि अंधेरा हो गया, कमरे में अंधेरा हो गया कि एक दूसरे का पता नहीं चल रहा था। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनकी बीवी ने मेहमान को ज़ाहिर किया कि वो भी खाना खा रहे हैं, यानी उनकी बीवी ने, हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने और उनकी बीवी ने मेहमान को क्या ज़ाहिर किया, यानी मेहमान को महसूस करवाया कि वो दोनों भी मेहमान के साथ खाना खा रहे हैं। यानी उन्होंने ऐसा महसूस करवाया कि मेहमान भी खा रहा है और वो भी खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक लुक़मा भी नहीं खाया। लुक़मा किसे कहते हैं? नवाले को। लुक़मा, नवाला, कि उन्होंने एक रोटी का निवाला भी नहीं खाया। हम जब खाना खाते हैं तो आप लुक़मे तोड़कर रोटी खाते हैं, यानी निवाले बनाकर रोटी खाते हैं। तो लुक़मा यानी एक रोटी का हिस्सा या एक निवाला जो कि आसानी से हम मुंह में डाल सकें और उसे खा सकें। तो क्या किया कि हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनकी बीवी ने मेहमान को ये महसूस करवाया कि वो भी मेहमान के साथ खाना खा रहे हैं,
लेकिन उन्होंने एक लुक़मा भी नहीं खाया, एक निवाला भी नहीं लिया। यूं मेहमान ने पेट भर कर खाना खाया। चूँकि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में एक ही शख्स के लिए खाना मौजूद था, तो इस तरह मेहमान ने पेट भर कर खाना खाया, लेकिन हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी बीवी भूखे पेट सो गए। यानी मेहमान को खाना खिला दिया, लेकिन खुद क्या किया? भूखे पेट, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और वैसे ही सो गए। अल्लाह ताला को हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी का इसार बहुत पसंद आया। यानी उनकी ये कुर्बानी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई। अब ये क्या हुआ? चूँकि स्टूडेंट्स आपकी क्लास छोटी है, तो इसमें ज़्यादा वजाहत से बयान नहीं किया गया। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप इसकी वजाहत पढ़ेंगे कि मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि रात वो दोनों मियाँ बीवी भूखे पेट सो गए, और जब अगले दिन हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि रात तुम्हारी मेहमान नवाजी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई है। यानी ये खुशखबरी किसने दी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सुनाई कि रात जो तुमने मेहमान नवाजी की है, अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद आई है, अल्लाह ताला उससे बहुत खुश हुआ है। तो इससे क्या हमें सबक मिलता है कि हमें भी अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जी, हमें भी चाहिए कि हम दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात पर तरजीह दें। तरजीह का मतलब है फोकियत। तरजीह, फोकियत या बढ़तरी, कि अपनी ज़रूरत पर हम दूसरों की ज़रूरत को तरजीह दें और अपनी ज़रूरियात को दूसरों पर कुर्बान कर दें, कि अपनी ज़रूरत को ख़त्म कर दें और अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत को पूरा करें। अब इसमें आप ये भी देखें कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अगर मौजूद है और उसके बावजूद हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं और वो चीज़ किसी ऐसे शख्स को पसंद आ गई है जो कि ज़रूरतमंद है, जिसको आपसे ज़्यादा ज़रूरत है,
तो आप अपनी उस ज़रूरत को ख़त्म कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे मुसलमान भाई को इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये इसार कहलाती है। ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ इसार कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी यहाँ पर रीडिंग मुकम्मल हो गई है और आपका पहले दिन का काम भी मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है इमला। क्या है? इमला। स्टूडेंट्स, आपने तातीलात से पहले भी अस्बाक में इमला के पैराग्राफ किए थे। आज हम इमला का पैराग्राफ करेंगे। ये 2 पैराग्राफ्स हैं। आपने बारी बारी इनको याद करना है और फिर आप अपनी वालदा या अपनी बड़ी बहन या भाई से कहें कि वो आपको ये पैराग्राफ लिखवाए। इमला का मतलब आप जानते हैं कि जो काम है उसको आपने याद करना है और इमला करवाई जाएगी, यानी आपके घर वाले बोलेंगे और आप लिखेंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करें। हमारा पहला पैराग्राफ है, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है ताकि आपको लफ्ज़ों की पहचान हो जाए। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। एक दफ़ा एक शख्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे खाना खिलाने अपने घर ले गए, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर भी खाना कम था। सिर्फ एक शख्स पेट भर कर खा सकता था। सिर्फ एक शख्स ही पेट भरकर खा सकता था। स्टूडेंट्स, यहाँ है लिखा गया था, गलती से यहाँ पर था है। क्या है? ये पैराग्राफ हम दोबारा पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ पढ़ें। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
साथी थे। साथी दोस्त, हमने रीडिंग में पढ़ा है साथी का क्या मायने है, दोस्त। एक दफ़ा एक शख्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। दफ़ा का मतलब मैंने आपको बताया था मर्तबा, यानी एक मर्तबा, एक बार एक शख्स के पास क्या नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे खाना खिलाने अपने घर ले गए। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने कहा कि मैं उस शख्स को खाना खिलाऊंगा, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के घर भी खाना कम था। सिर्फ एक शख्स पेट भर कर खा सकता था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पहला पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। इसे आपने समझकर पढ़ना है और फिर इसे ज़ुबानी लिखना है। ज़ुबानी का क्या मतलब है कि आपकी वालदा अल्फाज बोलती जाएंगी और आप लिखते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स जी, अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। दूसरा पैराग्राफ है हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी ने दस्तरखान पर खाना रख कर चिराग बुझा दिया। दस्तरखान, देखिए इसमें वाव क्या है, साइलेंट हो जाएगा। वाव हम नहीं पढ़ेंगे, तो लिखा जाएगा, लिखने में वाव आएगा लेकिन बोलने में नहीं आएगा, और हम इसको क्या पढ़ेंगे, खान, दस्तरखान। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में भी कुछ अल्फाज पढ़ते हैं कि उसमें आपके वर्ड्स साइलेंट हो जाते हैं। जैसे एक वर्ड है नाइफ, हम इसे नाइफ बोलते हैं, लेकिन के हम नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि के साइलेंट हो जाता है। तो जिस तरह इंग्लिश में कुछ अल्फाज साइलेंट हो जाते हैं, साकिन हो जाते हैं, इसी तरह उर्दू में भी कुछ अल्फाज साकिन हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम वो हर्फ नहीं लिखेंगे हमारा लफ्ज़ मुकम्मल नहीं होगा। तो लिखना ज़रूरी है। जी दोबारा पढ़ें। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों की बीवी ने दस्तरखान पर खाना रख
कर, चिराग बुझा दिया, चिराग बुझा दिया। कमरे में अंधेरा हो गया, मेहमान ने ख्याल किया कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी साथ खाना खा रहे हैं। यूं मेहमान ने पेट भर कर खाना खाया, लेकिन हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनकी बीवी भूखे पेट सो गए। अल्लाह ताला को हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनकी बीवी का इसार बहुत पसंद आया। जी एक मर्तबा फिर पढ़ ले। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी ने दस्तरखान पर खाना रख कर चिराग बुझा दिया। कमरे में अंधेरा हो गया, यानी कमरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मेहमान ने ख्याल किया कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी साथ खाना खा रहे हैं। यूं मेहमान ने पेट भर कर खाना खाया, लेकिन हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनकी बीवी भूखे पेट सो गए। अल्लाह ताला को हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनकी बीवी का इसार बहुत पसंद आया, यानी बहुत अच्छा लगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके इमला के 2 पैराग्राफ हैं जो आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं और उन्हें कॉपी पर लिखना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है कि लफ्ज़ कैसे लिखे जाएंगे। मसलन अगर आपको लफ्ज़ तलहा नहीं लिखना आ रहा तो आप कैसे लिखेंगे? पहले तोए के साथ आप ऐसे लाम, यहाँ से हे बनाएंगे और फिर दूसरा हे बना देंगे, तो ये आपका तलहा बन गया। अगर आपको मेहमान
लिखना नहीं आ रहा तो आप मीम बनाएं। मीम के साथ ऐसे छोटी सी हे, इसके साथ एक और मीम बनाएं और साथ ही अलिफ बना दें। हे की अलामत आ जाएगी और नून लिख देंगे तो ये मेहमान बन जाएगा। तो आपने इन अल्फाज की ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैराग्राफ समझ आ गए होंगे। ये हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। तीसरे दिन का काम आपकी मश्क है। सबसे पहले हम अल्फाज मायनी करेंगे। मैंने रीडिंग के दौरान आपको कुछ अल्फाज मायनी बताए हैं और कुछ हम अभी करेंगे। तो पहला है हमारा लफ्ज़ इसार। पहला लफ्ज़ क्या है? इसार, जो कि हमारे सबक का नाम है। और इसार के क्या मायने हैं? कुर्बानी। इसार के क्या मायने हैं? कुर्बानी। नंबर 2 है चिराग। चिराग यानी दिया या शमा, जिससे रोशनी होती है। नंबर 3 है तरजीह। नंबर 3 क्या है? तरजीह यानी फोकियत। फोकियत देना या बरतरी। नेक्स्ट है नंबर 4 साथी। साथी किसे कहते हैं? दोस्त को, साथ देने वाले को। नंबर 5 क्या है? वक्फा। नंबर 5 क्या है? वक्फा यानी मोहलत या थोड़ी सी देर, यानी थोड़ा रुक जाना, थोड़ा ठहरना। कोई बात करते हुए दरमियान में चंद लम्हों के लिए रुक जाना वक्फा कहलाता है। नंबर 6 है लुक्मा। लुक्मा यानी निवाला या खाने की वो मिक़दार जो एक दफ़ा मुंह में डाली जाए। जी स्टूडेंट्स, दोबारा पढ़ें। अल्फाज मायने हमारे हैं। पहला है इसार। इसार का मायने है कुर्बानी। चिराग, दिया या शमा, जिससे रोशनी होती है। नेक्स्ट है तरजीह। तरजीह यानी फोकियत देना, बरतरी, अहमियत देना, किसी को अहम समझना। नंबर 4 साथी। साथी का मायने है दोस्त। नंबर 5 वक्फा। वक्फा का मायने है मोहलत या थोड़ी सी देर के लिए ठहरना। लुक्मा निवाला
खाने की वो मिक़दार जो एक दफ़ा मुंह में डाली जाए। मैंने आपको रीडिंग में भी समझाया था कि वो आपके उतना हिस्सा खाने का जो कि आसानी से मुंह में डाला जा सके, उसको लुक़मा या निवाला कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा झैल सवालों के जवाब दें। क्या है? मंदरजा झैल सवालों के जवाब दें। पहला सवाल है हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन थे? कौन थे? हमने रीडिंग में पढ़ा है। कौन थे? आप लिखेंगे ये हमारा जवाब है हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। कौन थे? साथी थे, यानी दोस्त थे। क्या जवाब है? हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में कितना खाना मौजूद था? कितना खाना मौजूद था? तो कितना था? आप क्या जवाब लिखेंगे? हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में खाना कम था, सिर्फ एक शख्स पेट भरकर खा सकता था। सिर्फ इतना खाना मौजूद था कि एक शख्स पेट भरकर खा सके। सवाल नंबर 3 है दोनों मियाँ बीवी ने क्या किया? क्या किया? उन्होंने क्या किया था? क्या जवाब होगा? आप जवाब में लिखेंगे दोनों मियाँ बीवी ने चिराग बुझा कर मेहमान को जाहिर किया कि
अब क्या जाहिर किया था कि वो भी मेहमान के साथ खाना खा रहे हैं। क्या जाहिर किया था कि वो भी मेहमान के साथ खाना खा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसार से क्या मुराद है? इसार से क्या मुराद है? इसार किसे कहते हैं? तो क्या होगा? दूसरों की ज़रूरियात, दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात पर तरजीह देना, यानी अपनी ज़रूरियात को ख़त्म कर देना और अपनी ज़रूरियात को दूसरों पर कुर्बान कर देना इसार कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? हम सवाल एक मर्तबा दोबारा पढ़ेंगे। पहला सवाल है, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। सवाल नंबर 2 है, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में कितना खाना मौजूद था? तो क्या जवाब है? हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में खाना कम था, सिर्फ एक शख्स पेट भर कर खा सकता था। सवाल नंबर 3 है, दोनों मियाँ बीवी ने क्या किया? क्या किया? जवाब है, दोनों मियाँ बीवी ने चिराग बुझाकर मेहमान को जाहिर किया कि वो भी मेहमान के साथ खाना खा रहे हैं। सवाल नंबर 4 है, इसार से क्या मुराद है? या इसार का क्या मतलब है? तो इसका क्या जवाब है? दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात पर तरजीह देना और अपनी ज़रूरियात को दूसरों पर कुर्बान कर देना इसार कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। इसको तवज्जो से याद करें और याद करने के बाद लिखें। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा चौथे दिन का काम शुरू हो रहा है।
हमारा चौथे दिन का काम मश्क है। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 91 यानी 91 खोलें और आपने ये काम किताब पर मेरे साथ साथ लिखना है और याद करके कॉपी पर उतारना है। ठीक है, हमारा सवाल नंबर 2 है। कौन सा सवाल है यहाँ पर? सवाल नंबर 2, क्योंकि पहला सवाल हमारे सवालात का था, जो हमने मुख्तसर सवालात किए हैं उनका था। सवाल नंबर 2 है अरकान मिलाएं। अब इसमें क्या करना है हमने कि हमारे हरूफ लिखे हुए हैं, हमने उन्हें मिलाकर लफ्ज़ बनाना है। जैसे पहला हर्फ है लाम पेश काफ लुक और मीम और हे। जब हम इन्हें मिलाएंगे तो लाम काफ की छोटी शक्ल आ जाएगी, मीम की पहले ही छोटी शक्ल है और फिर हे आ जाएगा। तो ये बन गया लुक्मा। क्या बन गया? लुक्मा। काफ दो चश्मे है अलिफ जमा नून अलिफ ना। तो जब हमने इनको मिला कर लिखा तो ये बन गया खाना। क्या बन गया? खाना। नेक्स्ट है बे छोटी ये बी वाओ और छोटी ये। जब हमने इसे मिलाया तो बे के साथ ये की भी छोटी शक्ल और वाओ साथ लिखा जाएगा और छोटी ये आ जाएगा साथ, छोटी ये आ जाएगी साथ में। तो ये बन गया बीवी। क्या बन गया? बीवी। नेक्स्ट है भू काफ पढ़िए के। तो जब हमने इन्हें मिलाकर लिखा तो ये बन गया भूके। क्या बन गया? भूके। नेक्स्ट है अलिफ के नीचे ज़ेर छोटी ये जमा से अलिफ सा और रे। जब हमने इन्हें मिलाया तो अलिफ के नीचे ज़ेर, ये की छोटी शक्ल और से अलिफ सा और रे। तो ये बन गया इसार। क्या बन गया? इसार। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 3 है वाहिद अल्फाज की जमा बनाए। यानी वाहिद अल्फाज लिखे हुए हैं, आपने उनकी जमा बनानी है। तो वाहिद अल्फाज कौन कौन से हैं? एक है चिराग, नेक्स्ट है साथी, नेक्स्ट है मेहमान। अब हम इनकी जमा लिखेंगे। तो चिराग की जमा है चिरागों। क्या जमा है? चिरागों। साथी की जमा है साथियों। साथी की जमा क्या है? साथियों। और मेहमान की जमा क्या है? मेहमानों। मेहमान की जमा क्या है? मेहमानों। ये आपका सवाल नंबर 2 और 3 मुकम्मल हो गए हैं। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 92 खोलें। आपका सफ़ा नंबर 92, उस पर आपके अल्फाज हैं। आपका सवाल है कॉलम में दिए गए अल्फाज के
मुतज़ाद चुन कर लिखें। यानी आपका सवाल क्या है, आपने मुतज़ाद लिखने। ओके, तो अब यहाँ पर हम पहले जैसे किताब में अल्फाज लिखे हुए हम वो लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है जला, दूसरा है पसंद और तीसरा है अंधेरा। तीसरा क्या है, अंधेरा। अब हमने इनके मुतज़ाद लिखने हैं। तो जला का मुतज़ाद है बुझा। जला यानी कोई चीज़ जलाना, तो उसका उलट क्या होगा, बुझा, यानी कोई चीज़ बुझा देना। जैसे आपके कमरे में अंधेरा है तो आप लाइट जला देते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं और बंद करते हैं तो बुझ जाती है। तो जला बुझा। पसंद नापसंद, पसंद का क्या है, नापसंद। और अंधेरा का क्या है, उजाला। अंधेरा उजाला। ये आपका सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल नंबर 5 करेंगे, जिनमें उन्होंने आपसे कहा है कि मंदरजा झैल जुमलों में से फेल, फाइल और मफ़ऊल अलग कीजिए। स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता लेक्चर्स में आपको फेल, फाइल और मफ़ऊल की तारीफ़ करवाई गई है, मिसालें भी बताई गई हैं। तो उनको सामने रखते हुए आपने इस सवाल को हल करना है। अब क्या है, सबसे पहले तो हम जुमले लिखेंगे। पहला जुमला है, अम्मी ने फल काटे। दूसरा जुमला है, माली ने पौधा लगाया। तीसरा जुमला है, साजिद ने किताब पढ़ी। नंबर 4 है, परिंदे ने घोंसला बनाया। और नंबर 5 क्या है, सारा झूले पर बैठी। ये हमारे 5 जुमले हैं, जिनमें हमने क्या अलग करने हैं। सबसे पहले तो हमने अलग करना है फाइल को, फिर हमने करना है मफ़ऊल को, और नेक्स्ट हमारा है फेल। ठीक है, अब सबसे पहले
फाइल किसे कहते हैं? इस्म को, यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को फाइल कहा जाता है या इस्म कहा जाता है। यहाँ फाइल से मुराद काम करने वाला। फाइल से क्या मुराद है? काम करने वाला। मफ़ूल किसे कहते हैं? जिस पर काम हो रहा है। और फेल क्या है? काम। फेल क्या है? काम है ये हमारा। तो हमने इन जुमलों में से फाइल, मफ़ऊल और फेल को अलग करना है। पहला जुमला है अम्मी ने फल काटे। अब इसमें अम्मी क्या है? फाइल है, क्योंकि वो इस्म है, काम कर रही हैं। कौन काम कर रहा है? अम्मी। तो अम्मी क्या है? फाइल। और वो क्या काम कर रही हैं? वो फल काट रही हैं। तो फल मफ़ूल हो गया और काम क्या है हमारा? काटने का। तो काटे फेल हो गया कि वो काटने का काम कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि काटे फेल है, फल काट रही हैं तो फल मफ़ूल है। और कौन काट रहा है? अम्मी। तो अम्मी फाइल है। नंबर 2, माली ने पौधा लगाया। अब इसमें काम कौन कर रहा है? माली। कौन काम कर रहा है? माली। और वो क्या काम कर रहा है? वो पौधा लगा रहा है। तो पौधा मफ़ूल हो गया और काम क्या कर रहा है? लगाने का। पौधा लगाने का। तो लगाया फेल हो गया। समझ आ गई स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है साजिद ने किताब पढ़ी। अब इसमें काम कौन कर रहा है? साजिद। कौन काम कर रहा है? साजिद। और वो क्या काम कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो किताब जिस पर काम किया जा रहा है वो मफ़ूल है और क्या कर रहा है? वो किताब के साथ पढ़ रहा है। तो पढ़ी फेल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है परिंदे ने घोंसला बनाया। अब यहाँ कौन काम कर रहा है? परिंदे काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है? परिंदा। और वो क्या काम कर रहा है? किस पर काम हो रहा है? घोंसले पर। तो घोंसला हमारा मफ़ूल हो गया। और वो घोंसले पर क्या काम कर रहा है? उसको बना रहा है। तो बनाया क्या है? फेल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है सारा झूले पर बैठी। अब यहाँ कौन काम कर रहा है? सारा। सारा काम कर रही है और किस पर कर रही है? झूले पर। कहाँ बैठी है वो? झूले पर। तो झूले मफ़ूल हो गया और झूले पर क्या कर रही है? वो बैठी हुई है। तो बैठना क्या है? काम है। तो बैठी फेल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा देख लीजिए। अम्मी ने फल काटे। इसमें अम्मी फाइल है, फल मफ़ूल है, काटे फेल है। माली ने पौधा लगाया। इसमें माली फाइल है, पौधा मफ़ूल है और लगाया फेल है। नेक्स्ट है साजिद ने किताब पढ़ी।
इसमें साजिद फ़ाइल है, किताब मफ़ूल है और पढ़ी फ़ेल है। नेक्स्ट आ गया परिंदे ने घोंसला बनाया। इसमें परिंदे फ़ाइल है, घोंसला मफ़ूल है और बनाया फ़ेल है। नेक्स्ट है सारा झूले पर बैठी। इसमें सारा फ़ाइल है, झूले मफ़ऊल है और बैठी फ़ेल है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया है और हमारा चौथे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये सबक आपको समझने में आसानी होगी। फिर भी कोई बात पूछनी है तो आप स्कूल के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।